आज हम एग्जाम्पलर स्टार्ट करेंगे, ओके। और 5th चैप्टर एपी की। तो इसमें क्या होगा जी, पहले अपना वही यूजुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखो, पहले हमारा सैम्पल क्वेश्चन 1 जो कह रहा है, जैसे द 10th टर्म ऑफ एपी इज 5, 8, 11, 14। ओके, तो इसने दे रखी है मुझे 5, 8 जो ये मेरे को एपी दी हुई है, तो इसकी 10th टर्म बतानी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, a + 9d करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये a + 9d में आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। a 5 है, d आपका 3 है, तो 5 + 9 × 3 27, 27 + 5 इज 32। आंसर इज ए। ऐसे ही सैम्पल क्वेश्चन 2 में देखो, इफ एन एपी a आपको दिया हुआ है, d आपको दिया हुआ है, an दिया हुआ है, तो n निकालना है। तो हमको an से डायरेक्ट आ जाएगा, a + n-1, d कितना है जी 3.6। अब ये यहाँ पे जाएगा तो ये 14.4 हो जाएगा और 3.6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये वाला n + 1 हो जाएगा, तो मेरा n आ जाएगा। तो 3.6 से क्या ये डायरेक्ट कट रहा है क्या? 4 से देखो, 4, 6, 24, 2 बिल्कुल कट रहा है 4 से। तो 4 + 1 5, d मेरा कितना आ गया जी 5 आ गया। तो एमसीक्यूज में आपकी वर्किंग कोई नहीं मांग रहा है, तो साइड में बस ये छोटी सी रफ सी करके वर्किंग आपका आंसर आ जाएगा, बट जल्दी नहीं करनी, गलत नहीं करना हमने। नेक्स्ट है एक्सरसाइज हमारी, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। तो एमसीक्यूज ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट है, इन एन एपी इफ डी दिया हुआ है मुझे, एन दिया हुआ है मुझे और ए एन दिया है, तो ए क्या होगा? तो इसका फटाफट आ जाएगा हमारा, ए एन को 4 लेंगे हम, तो ए मुझे निकालना है, एन इज 7, 7 - 1 6 और डी कितना है -4। तो 6 × -4 इज -24, -24 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 28। तो आंसर कितना है जी मेरा, सॉरी 1 सेकेंड वेट, गलत मैंने किया। ये कितना हो गया, a + n-1 d, तो ये -24 हो गया, -24 इधर जाके क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा। तो 4 + 24, 4 + 24 इज 28। तो आंसर डी बन रहा है। सो आंसर इज 28। ये ठीक है, पीछे बुक में 20 दिया हुआ है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लेना, आंसर इज 28। सेकेंड क्वेश्चन, इन एन एपी ए दिया हुआ आपको, डी 0 दिया हुआ है, एन 1 0 1 दिया हुआ, देन ए एन विल बी। तो इसमें तो मुझे लगता है क्योंकि डी 0 है, कोई भी टर्म बढ़ेगी नहीं, तो हमें कुछ भी इसमें निकालना ही नहीं चाहिए। कि निकालना चाहिए इसमें, देखो क्योंकि डी बढ़ ही नहीं रहा है। तो एन जो है वो 1 0 1 है, तो ए एन कितना होगा? तो मेरे हिसाब से तो सेम ही रहना चाहिए, बी ही रहना चाहिए। तो लेट अस सी, पहला भी ठीक है, ओके। सो ठीक है, तो ये मेरा बी ही रहेगा इसका आंसर, क्योंकि डी 0 है, बढ़ना ही नहीं है कुछ, तो जितनी मर्जी ए ले लो। अब सेकेंड टर्म भी वही होगी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, nth टर्म भी 3.5 होगी। थर्ड क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10, -6, -2, 2 इज एन एपी नॉट एन एपी। देखो अब हम बार बार माइनस नहीं करेंगे, चुपचाप अपनी उससे देख लेंगे कि +4 हो रहा है, यहाँ पे भी +4 हो रहा है और यहाँ पे भी +4 हो रहा है, तो एपी तो है ही यार। डी कितना है +4 है, सिंपल, बी को मैं टिक कर दूंगा, इसमें सब कुछ निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे। फोर्थ क्वेश्चन, द 11th टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी की 11th टर्म मांगी है उसने, इज, तो a + 10d निकाल देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी जी, a इज -5 + 10d कितना है? अब d मुझे स्ट्रेट अवे ऐसे नहीं दिख रहा, तो मेरे को क्या करना है, 0 और 5/2 से देख लो, यहाँ से बड़ा आसानी से दिख रहा है। 5/2 में से 0 माइनस करेंगे तो 5/2 ही आएगा। तो 2 × 5 10, तो 25, 25 में आप -5 करेंगे तो 20 आ जाएगा जी। तो 11th टर्म मेरी क्या हो जाएगी जी 20। सेम फिफ्थ, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, -2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है, तो अगली कितनी हो जाएगी, -2 में -2 ऐड करूंगा तो -4 ऐड करना है ना, क्योंकि -2, उसमें अगर -2 ऐड करोगे तो -6
उससे अगले में -2 ऐड करोगे तो -8। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे है, तो हम देख लेते हैं कि क्या है मेरा आंसर इसमें। तो ये देखिए जी नेक्स्ट पेज पे सी मेरा -2, -4, -6, -8 जो हमने निकाला था, दैट इज माई आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, द 21st टर्म ऑफ एन AP whose first two terms are -3 and 4। तो पहली दो टर्म्स दे दी हैं उसने, तो A मेरा -3 है और A2 मेरा 4 है, तो D मेरा कितना निकल आएगा? D इज 4 माइनस -3। थोड़ा सा आराम से निकालना, जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 21st टर्म क्या है? A + 20D है। अब आप आराम से लगा दो, -3 + 27, तो 20 × 7 इज 140, 140 में से 3 गए 137, तो 6 का मेरा ऑप्शन क्या है जी? बी। ठीक है। 7th, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज 13, अब सेकेंड टर्म दी हुई है हमें एंड 5th टर्म दी है, तो आपको 7th टर्म निकालनी है। तो ये बड़े आसान होते हैं, हमें पता है। सेकेंड टर्म इज A + D आपको दी हुई है 13, 5th टर्म इज A + 4D आपको दी हुई है 25। तो यहाँ से आप A निकालोगे और D निकालोगे। ठीक है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। और AD निकालने के बाद 7th टर्म आप A + 6D निकाल लोगे, तो ये ऐसे चलेगा। इसका ऑप्शन आंसर मैं क्लिक कर देता हूँ कि B है, इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP इज 210। कौन सी टर्म आपकी AP की 210 है? तो AN 210 डाल लेंगे बस इसमें हम। तो AN इज A इज 21 प्लस N - 1 D कितना है आपका? 42 - 21 इज 21। ठीक है, तो बस आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से N आ जाएगा। ठीक है, बड़े आराम से देखो, आप 10 से ही डिवाइड कर दो। स्मार्टनेस देखो आप, या सॉरी 21 से ही आप थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो यहाँ 10 बच जाएगा 210 की जगह, 1 + N - 1, तो 1 भी कैंसिल आउट हो गया, तो N कितना आ गया? 10 आ रहा। तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपके आंसर्स वैसे भी आ रहे हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा अवेयरनेस को ऑन रखो, बस काम हमारा आधा अपने आप हो जाता है। 9th क्वेश्चन, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 5, तो D 5 दिया हुआ है, देन व्हाट इज A18 माइनस A13। तो इसमें देखो A18 कितना होगा? A + 17D माइनस A13 कितना होगा? A + 12D। तो जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो A कैंसिल आउट हो जाएगा और 17 माइनस हो जाएगा 12, तो 5D बच जाएगा। ठीक है, तो 5D जितना डिफरेंस होगा, वैसे भी आप देखो A18 और A13 में 5 टर्म का डिफरेंस है, तो 5D मल्टीप्लाई होंगे सिंपल, तो 5D, D कितना है? 5 है, तो 5 × 5 25, तो 25 होना चाहिए। दैट इज 9th का C। 10th क्वेश्चन इज, what is the common difference of the AP in which A18 minus A14 is 32। तो अब जैसे ऊपर किया था, A18 से A14 में कितना डिफरेंस है? वैसे तो आप लिख के आराम से निकाल सकते हो, A कैंसिल आउट हो जाएगा ना, लेकिन 18 से 14 तक 4 टर्म्स का डिफरेंस है, तो 4D है। ये लिख के भी आप कर सकते हो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 4D इज इक्वल टू 32, D कितना आ गया मेरा? 8 आ गया। तो 10th का मेरा A इज आंसर। 11th में 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो 2 AP का D सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। तो पहली टर्म जो है एक की, वो छोटा ए से लगा लेते हैं, -1 है, एंड द अदर इज -8। A1 जो है वो -8 है, कैपिटल A से ले लेते हैं, 2 AP है क्योंकि। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर 4th टर्म, तो 4th टर्म का डिफरेंस कितना होगा? A + 4D माइनस A + 4, D सेम है तो दोनों छोटे रहेंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट खुलते ही ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो A - A आ जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा? पहली टर्म -1 है इसकी देखो, और इसकी पहली टर्म -8 है, तो -1 माइनस -8, तो कितना बन गया? 7 बन गया, या -1 + 8 इज 7। तो 11th का आंसर क्या है जी मेरा? C। 12th, if 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term।
7 times the 7th term is equal to 11 times the 11th term. Then its 18th term will be, 18th term क्या होती है, हमने 18th term निकालनी है, यानी कि a प्लस 17d निकालना है मुझे. ठीक, तो यहाँ से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, खोल के देख लेते हैं, क्योंकि एक ही इक्वेशन दी है, वेरिएबल्स a और d दो हैं मेरे पास. तो देखते हैं क्या बनता है इसमें. 7 a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 a प्लस 10d. ठीक है, तो 7a प्लस 42d 11a प्लस 110d, ब्रैकेट्स को मैंने खोल दिया. अब 7a को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो कितना बच गया, 4a, और 110 में से 42 चला गया तो कितना बच गया, ये 68. 4 कॉमन ले लूं तो कितना बच गया, a प्लस 4 इंटू 17 इज 68, 17d. अब a प्लस 17d ही तो 18th टर्म होती है. ठीक है, अच्छा इस साइड क्या है, क्योंकि ये तो ट्रांसपोज कर लिया, 0 है इस साइड, इज इक्वल टू 0. अब 4 को आप डिवाइड करने भेज दोगे तो भी 0 ही रहेगा. ठीक है जी, तो 0 ओवर 4 इज 0, तो a प्लस 17d कितना हो गया, 0. तो 18th टर्म कितनी होगी, 0. 0 है इसमें. अच्छा ऊपर है, 12th कर रहे हैं हम, d इज 0. मेरा d ऑप्शन जो है 12th का, दैट इज 0. 13th, द 4th टर्म फ्रॉम द एंड, ये आपको आता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द एंड, तो AP को उल्टा कर लो. D कितना है, -11 में +3 हो रहा है तब -8 आ रहा है, तो ये +3 है D अभी. तो आपको क्या करना है, D को -3 कर लेना है, और AP को उल्टा कर लेंगे तो 49 पहले आएगा. अब D -3 है मेरा, एक काम करते हैं यहाँ कर लेते हैं, यहाँ बहुत जगह. 49 दूसरी टर्म क्या होगी, -3 करना है D मुझे, 46, 43. अब लास्ट में क्या, -8, 3 और कम करोगे. ठीक है, -3 ऐड कर रहे हैं ना क्योंकि हम, तो ये -11, बिल्कुल ठीक है जी. अब क्या निकालना है मुझे, 4th टर्म. तो 4th टर्म क्या होगी, a प्लस 3d, तो 49 प्लस 3d कितना है, -3. तो 49 में से 9 हटा देंगे हम, तो 40 आ जाएगा आंसर. तो 13th का B इज द आंसर. लास्ट देखो, the famous mathematician associated with findings the sum of the first 100 natural numbers. तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स किसने निकाला था, इसमें आपको सिर्फ रटना है, कुछ नहीं करना. गॉस ने, नाम याद रख लो कि गॉस ने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकाला था. नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन. इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -5, फर्स्ट टर्म ये दे दिया, कॉमन डिफरेंस D आपको 2 दे दिया. देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स, तो सिंपल सही है, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम कितना होगा, 6/2 n/2, 2 इंटू -5 प्लस 6 - 1 5 इंटू D 2 है. तो -10 और ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 ही आएगा. -10 + 10 0 हो जाएगा ना. तो 15th का मेरा क्या आएगा जी, A ऑप्शन. नेक्स्ट है जी 16th क्वेश्चन. द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP इज, आसान सा ही क्वेश्चन है, आपको क्या सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स का निकालना है. तो कितना हो गया, 16/2, 2a प्लस n-1 यानी 15, और D कितना है 10, 6 - 10 -4 है जी. 10 में से 4 कम हो रहा है तो -4. तो ये -60 आ गया, इसमें आपने 20 कर दिया, -40 आ गया. ये 8 है, -40 को 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो -320 आ जाएगा. तो दैट मीन 16 का मेरा A ऑप्शन. 17th, इन एन AP A1 दिया है, AN SN, देन N इज. अब देखो इसमें मुझे SN भी पता है, मुझे A भी पता है, मुझे लास्ट टर्म भी पता है, तो N तो फटाफट आ जाएगा. कैसे आएगा, SN का कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूँ मैं, n/2 A प्लस लास्ट टर्म यानी AN. तो ये मुझे SN जो दिया हुआ है 399 दिया हुआ है, N निकालना है मुझे, A मुझे 1 दिया और AN मुझे 20 दिया, तो 21 हो गया ये. तो 399 इंटू 2/21 इज इक्वल टू N. तो ये किससे जाएगा,
3 से फटाफट ले जाते हैं, 3 7 3 1 3 3, तो 7 से ले जाते हैं आप, 7 1 63 90, 19 इंटू 2 38, तो 17th का मेरा क्या है जी, सी ऑप्शन। 18th, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कितना हुआ जी, 3, अब MCQ है, लिख ही लो, 3 6 9 12 एंड 15, ऐसे प्लस करके लिखना है, ऐसे लिखो, वो निकाल के लिखना है, क्या कहते हैं, तरीका निकाल के, तो प्रॉपर फॉर्मूले से लिखो। अब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, MCQ है क्योंकि 12 + 3 15 है, 15 15 30 हो गया, 30 + 15 45, 18th का ए इज ऑप्शन। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज हमारी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस वाली, एग्जाम्पलर की सेकंड एक्सरसाइज है 5.2 की। सैम्पल क्वेश्चन 1 देखो, इसमें क्या कह रहा है, इन एन AP, ये दी हुई है मुझे AP, द कॉमन डिफरेंस D भी दिया हुआ है मुझे 5, जस्टिफाई वेदर अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो क्या इसमें D 5 है, तो 10 से देखो 5 पे जा रहा है, D -5 है, ठीक है, तो +5 नहीं है, D इज व्हाट, -5। तो अब जस्टिफाई करना है तो आप क्या करेंगे, दिखाएंगे आप A2 - A1 करके दिखाएंगे, 3 बार दिखाएंगे, तीनों बार आपका -5 आ रहा है, तो फॉल्स होगी अब आपकी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज D इज -5। अगला सैम्पल क्वेश्चन 2, दिव्या डिपॉजिटेड ₹1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, द अमाउंट्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फॉर्म एन AP, ठीक है। तो ये आंसर आपको कंसेप्ट वाइज पहले ही पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि AP नहीं बनती है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में बनती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं बनती है, ठीक है। तो अब आप इसको जस्टिफाई क्योंकि करना आपको, तो फॉल्स आंसर आपको पता है, जस्टिफाई के लिए आप क्या करेंगे, आप अमाउंट निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर के एंड में कितनी अमाउंट आएगी, आप 10% लगा दो 1000 रुपीज़ के ऊपर, तो कितना आपका आ गया इंटरेस्ट, आपका 1000 पे 10% लगा दोगे आप, तो ये आपका 100 रुपीज़ इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज़, उसके ऊपर आपने 100 लगा दिया, तो आपका 110 आ गया, ठीक है, क्लियर आपको। या फिर और डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे करेंगे आप, A = P 1 + R/100 ओवर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इसमें हर साल का निकालना, जैसे आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, तो आप इसमें डायरेक्ट डाल सकते हो कि P कितना है, 1000 है, 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, एक साल के लिए। तो इसको सीधा सॉल्व करोगे देखो, तो 101 110 ओवर 100, ये कट गया, सीधा 1100 आ गया, यहाँ सॉरी 1 0 मैंने छोड़ दी, इन दोनों का ऐड करके 1100, दोनों सेम आ गया आपके। ऐसे ही आपसे अगर सेकेंड ईयर का मांगा जाएगा, तो सेकेंड ईयर में आप अगर ऊपर वाले मेथड से करोगे तो इस पर 10% निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले साल की अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट ईयर का। और दूसरे अगर तरीके से करोगे तो चुपचाप क्या करना, ये A1 लगा देता हूँ मैं फर्स्ट ईयर का, A2 इज 1000, अच्छा P अब देखो चेंज होगा, 1000 में नहीं होगा, किस पे लगेगा आपका, अच्छा ऐसे 2 साल का निकालना है तो 2 साल में आप डायरेक्ट 1000 पे लगा सकते हो, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही 2 साल का निकाल देता हूँ। 1/10/100 2 कर दो यहाँ पे, ठीक है, ये अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स आ जाएगी। तो ये कितनी आएगी आपकी 1000 इंटू, अब ये कितना आ गया 110/100 आ गया, तो बेसिकली 11/10 2 बार मल्टीप्लाई, ये कट गया आपका 2 0, तो 1210, ठीक है, देखो 1210, तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, तीसरी भी निकाल लो, तो ये आ जाएगी, और फिर आप उनका दोनों को सब्ट्रैक्ट करके D निकालोगे, तो D आपका देखो कितना आ रहा है, दोनों बार अलग अलग आ रहा है, तो सिंस दोनों सेम नहीं है D, तो इट इज़ नॉट एन AP। अगला सैम्पल क्वेश्चन 3, द nth टर्म ऑफ एन AP कैन नॉट बी दिस, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि nth टर्म ये हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो अगर ये मेरी an दी है तो हमें पता है an = n² + 1 है, तो इसमें क्या होगा, आप 1 2 3 डालो n में, तो 1 n की जगह 1 डालोगे तो 1² + 1 2 आ गया,
A2 n की जगह 2 डालोगे 2 स्क्वायर प्लस 1 आपका 5 आ गया, A3 डालोगे 3 स्क्वायर प्लस 1 आपका 10 आ गया। तो देखो इसके बीच में तो गैप कितना है, इसके बीच में 3 का गैप है, इसके बीच में 5 का गैप है, तो नॉट एन AP, सीधी सी बात। ठीक है, अब ये तो ओके जस्टिफाई हो गया आपका कि इट इज़ नॉट एन AP। मैं आपको याद रखने के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, इसको इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार मार्क कर लो। देखो जब भी वेन एवर यहाँ पे आपका क्या बचेगा, nth टर्म लीनियर होगी, लीनियर मतलब डिग्री 1 होगी, तो वो आपकी AP बनाएगी। ठीक है, और उसके अलावा जब होगी, जैसे स्क्वायर हो गया तो आपकी AP नहीं बनेगी फिर, क्योंकि स्क्वायर की अलग ही बिहेवियर हो जाता है ना स्क्वायर का। AP में तो आप +1 ऐड करोगे, बार बार वही आता रहेगा, नंबर चेंज करने पे +1 ऐड होता रहेगा, लेकिन स्क्वायर करने से चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो लीनियर के अलावा जब आ जाती है तो आपको कॉशियस होकर देख लेना है, अदरवाइज लीनियर में मोस्टली आपका AP बनता ही बनता है, अनलेस देयर इज कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन AP, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये आप बड़े आराम से कर सकते हो। देखो पहली में D0 है तो AP है ये, ठीक है। दूसरी में देखो चेंज हो रहा है बार बार तो AP नहीं है, इसमें भी AP नहीं है, देखो D अलग अलग हो रहा है। आप प्रॉपर जस्टिफाई में आप करके दिखाएंगे, A1 माइनस A2, यहाँ 0 है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 0 है, तो ये आपकी AP नहीं है। इसमें आपका देखो 11 है, सो इट इज़ एन AP। 1/2 1/3 में आपको करके देखना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। 1/3 माइनस 1/2 जब हम करेंगे तो 2 - 3 इज -1/6 आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं 1/4 माइनस 1/3 करूँगा तो 3 - 4 -1/12 आ जाएगा। तो दोनों अलग हो गए, सो नॉट एन AP। ऐसे ही पावर्स वाले में आप बड़े आराम से देख सकते हो, 2 4 8 16 नॉट एन AP। ठीक है जी। 7th वाले में रूट आ रहा है, रूट को आप थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो, बनता है, अदरवाइज तो नहीं बनेगी। 4 × 3 है, 2√3 हो जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा, ये 16 × 3 4√3, तो बिल्कुल AP है, यस। D = √3 आ रहा है, ठीक है, इट इज़ एन AP। सेकेंड इज जस्टिफाई वेदर इट इज़ ट्रू टू से दैट दिस फॉर्म्स एन AP। तो इसमें आप D निकाल के देख लोगे दोनों के, ठीक है जी। खुद ही बोला उसने A2 - A1 = A3 - A1 करके मुझे बता दो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आप इसको करके देखेंगे कि A2 - A1 इज -3/2 -1, तो +1 हो जाएगा। तो 2 करेंगे, +1 में 2 -3 + 2 -3 + 2 इज -1/2 आ जाएगा। ये इधर से आप A3 - A2 करेंगे तो -2 में से आप माइनस करेंगे -3/2, तो ये भी प्लस हो जाएगा। 2 - 2 -4 -4 + 3 इज -1। एक मिनट करते हैं, 2 × -2 -4 -4 + 3 इज -1, तो -1/2, ठीक है। तो ये तो ठीक है, लेकिन तीसरा D मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है, मैं तीसरा भी निकालूंगा, 2 से मैं नहीं मानूंगा। 5/2 -2, क्योंकि ये प्लस आ रहा है ना, नेगेटिव टर्म ही नहीं आएगी, देखो वही बात हो रही है। 5/2 में से आप क्या कर रहे हैं, 2 ऐड हो जाएगा ये, तो 2 2 4 हो गया, 5 + 4 9/2, ये डालेगा। देखो आपका D सेम नहीं है, तो उसने आपको क्या फंसाया बड़ी स्मार्टली, फॉर्म पूछ लिया कि आपसे AP बन रही है, क्योंकि एज उसने लिख के दिया है कि एज ये हो रहा है, इसलिए क्या ये AP है, नहीं, हम कहेंगे नहीं है AP। क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू A4 - A3, वो भी बराबर होना चाहिए था ना। थर्ड इज नेक्स्ट, फॉर द AP, ये AP दी हुई है मुझे, कैन वी फाइंड डायरेक्टली A30 - A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 A20। तो हाँ कर सकते हैं हम, क्यों कर सकते हैं हम, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कैसे कर सकते हैं, अभी देखा था ना हमने कि A30 से A20 में 10D का गैप है ना, क्योंकि आप A + 29D करेंगे, माइनस आप A प्लस में साइन में माइनस ही आ जाएगा, यहाँ 19D करेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, 29 - 19 इज 10D बच जाएगा।
तो बस डी तो मेरा देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, -3 के बाद -4 आ रहा है, तो -4 मैं कर दूंगा तो सीधा -40 आ जाएगा मेरा। ठीक है जी, तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, और हमने रीजंस दे दिए हैं। ठीक है, सो आंसर भी मेरा मुझे पता है क्या आएगा, इट इज -40, 10 इंटू -4 इज -40, दिस इज माई आंसर। Now fourth question, two APs have same common difference. The first term, अब common difference D same है, the first term of AP is 2 and that of other is 2. ये पहले किए हुए क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। छोटा a जो है मेरा 2 है और कैपिटल A अलग का मैं 7 ले लेता हूँ, दूसरी का फर्स्ट टर्म। The difference between their 10th terms is the same as the difference between their 21st terms. तो difference जो है between their 10th term इज सेम, तो क्या बोल रही है कि 20 जो 10th टर्म है, डिफरेंस बिटवीन 10th टर्म, तो A10 माइनस A10, यही मतलब हुआ डिफरेंस बिटवीन द 10th टर्म इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द 21st टर्म। तो ये तो हमने NCERT में भी देखा था, ऐसा क्वेश्चन था, A1000 माइनस A1000 भी सेम थी और A10 जो थी वो भी सेम थी, क्योंकि उसमें D कट जाते हैं क्योंकि D सेम है। तो A21 माइनस A21 दोनों सेम है, विच इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स y। y का आंसर इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप A10 को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा जी, वो बनेगा A प्लस 9D माइनस A माइनस 9D हो जाएगा, है ना। तो ये 90 कैंसल आउट हो जाएगा, तो A माइनस A बचेगा। यही आप इन दोनों से करोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि A प्लस 21D माइनस A प्लस 21D, D सेम है दोनों में, माइनस करोगे कैंसल आउट हो जाएगा, सॉरी 21D कैंसल आउट हो जाएगा, A माइनस A बच जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी टर्म हो सब ने A माइनस A ही आना है। तो हर डिफरेंस ने क्या आना है जी, A माइनस A, इसीलिए ये डिफरेंस सेम रहेगा, राइट। तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज ट्रू हो जाएगा ये डिफरेंस। नेक्स्ट इज जी फिफ्थ क्वेश्चन, इज जीरो अ टर्म ऑफ AP, जस्टिफाई योर आंसर। तो देख लो n होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 0 AN मान लेते हैं, A प्लस n माइनस 1, D कितना होता है 28 माइनस 31 -3, डिक्रीजिंग AP है, तो 31 इधर जाएगा तो -31 हो जाएगा, ओवर कितना आना पड़ेगा -3। तो यहीं पे आपको पता चल गया, +1 तो आप बाद में करोगे कि ये होल नंबर। अच्छा एक बार LCM भी ले लेते हैं, कई बार उससे गड़बड़ हो जाती है, ये कैंसिल आउट कर देता हूँ। 3 + 1 तो ये 34/3 हो जाएगा, तो ये एग्जैक्टली नहीं जा रहा है, ठीक है, नॉट ए होल नंबर। n जो है मेरा होल नंबर नहीं आ रहा है, होल नंबर नहीं कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, होल काट दो, नेचुरल नंबर लिख दो, इससे बेटर है, या पॉजिटिव इंटीजर कर दो। तो ये मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए इसका क्या मतलब हो गया कि ये मेरा नहीं है, 0 स्क्वायर नहीं करता, इसका आंसर नो है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो पहले का 15 है, फिर 8 गलत हो गया, 8 तो एडिशनल है ना, तो सेकंड किलोमीटर के बाद कितना हो जाएगा, 15 + 8 23 आएगा, इस 8 की जगह 23, फिर 8 ऐड होगा, हर एडिशनल किलोमीटर का ऐड होगा 8, तो ये कितना आ जाएगा जी 20, ये 31 हो जाएगा, अब ऐड होके 31, फिर 8 ऐड होगा, इस 8 की जगह क्या आएगा 39। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, नहीं है जी, फॉल्स है। रीजन हमने दे दिए, आप इसको इंग्लिश में बना के लिख देना बस कि सेकंड किलोमीटर के बाद कितना फेयर है, थर्ड के बाद कितना। सेवंथ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डू द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व फॉर्म एन AP। तो आपको बताना है AP कौन सी बन रही है, कर सकते हो आप आराम से। पहला क्या है, द फी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट एवरी मंथ बाय अ स्कूल फॉर द होल सेशन व्हेन मंथली फीस इज 400। हर मंथ 400 रुपीज़ लेने उन्होंने, तो बनेगी AP, बिल्कुल बनेगी जी AP, क्योंकि D क्या है 0 है, कोई दिक्कत नहीं। यस AP, D = 0। सेकेंड पार्ट, द फी चार्ज एवरी मंथ फ्रॉम द स्कूल, फिर से एवरी मंथ है फ्रॉम स्कूल बाय अ स्कूल फ्रॉम क्लासेस 1 to 12
when the monthly fee for class 1 is ₹250 and it increases by ₹50 for next higher class। तो ये ठीक है, फर्स्ट क्लास की 250 है, इसके बाद वाली क्लास की कितनी होगी जी, ₹50 ऐड करो 300, फिर कितनी होगी 350 थर्ड क्लास की। तो अब एपी बन गई, बिल्कुल बन गई, यस इट इज एन एपी। थर्ड, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ वरुण एट द एंड ऑफ एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड एट सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल यस, सिंपल इंटरेस्ट का आंसर यस आता है। वर्किंग आप दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फर्स्ट ईयर का, आपका जो अमाउंट बन जाएगी वो कितनी होगी, P + I। तो P इज प्रिंसिपल, तो आपका ₹1000 रहेगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1000 पे कितना परसेंट लग रहा है, 10%। तो ये कितना बन गया जी, ₹1100। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही बना था, लेकिन सेकेंड ईयर में कितना होगा, ठीक है। या आप इसको और फॉर्मूला PRT/100, P क्या है 1000, R कितना है 10, T 1/100। तो इससे भी यही आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट लेकिन ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना, उधर अमाउंट का था, ये इंटरेस्ट का होता है। सेकेंड ईयर के बाद क्या होगा, इसी 1000 पे लगता है, फिर से किस पे लगता है, इसी 1000 पे। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी आपका कितना आ जाएगा, जो यहाँ पे आया था। दिस इज द इंटरेस्ट पार्ट ना, सेम यही मिलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फिर से, मतलब कहने का मतलब जो इंटरेस्ट पार्ट मेरा कितना आया है, ये ₹100 आया, सेकेंड ईयर में भी यही रहेगा इंटरेस्ट। तो मेरा अमाउंट कितना बन जाएगा सेकेंड ईयर के बाद, 1000 + 100 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट + 100 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया 1200। तो देखो एपी बन गई, नहीं शुरू होगी ना। यहाँ पे अगर आप करना चाहोगे और में, तो सिंपल 1000 × 10 × 2 कर लेना, ठीक है। देखो सीधा 200 आ गया। तो 200 आप ऐड करोगे जब 1000 के अंदर, तो भी यही चीज़ आएगी। तो यस इट इज़ एन एपी। थर्ड का भी निकाल के आप ऐसे ही दिखा सकते हैं। फोर्थ, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ईच सर्टेन फूड आइटम आफ्टर ईच सेकेंड व्हेन दे डबल इन एवरी सेकेंड। तो पहले सेकेंड में सपोज x है, ठीक है, दूसरे में कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे ना, तो 2x हो जाएंगे। फिर कितने हो जाएंगे जी, फिर डबल हो जाएंगे। अब 2x के डबल कितने होते हैं, 4x, फिर 8x। ये आप इंग्लिश में लिख देना कि आफ्टर 1 सेकेंड इतना इतना, और आफ्टर 2 सेकेंड 2x, आफ्टर 3 सेकेंड 4x, आफ्टर 4 सेकेंड 4x। अब d क्या है, d सब में अलग अलग है। इसमें dx आ रहा है पहले केस में, दूसरे केस में 2x आ रहा है, तीसरे केस में d देखो कितना आ रहा है, 4x आ रहा है। तो नॉट एन एपी। लास्ट 8th, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से द फॉलोइंग आर nth टर्म ऑफ एपी। अब ये देखो आप n 1 2 3 4 डाल के दिखाते रहना, बट मुझे पता है कि फर्स्ट इज जो है nth टर्म ऑफ एपी है, क्योंकि ये लीनियर है, सिर्फ लीनियर वाली एपी होती है। मैंने सिर्फ वो लगाया लॉजिक, और मेरा 8th पे फर्स्ट एपी है, ये दोनों नहीं आने वाली। आप वेरीफाई कर सकते हैं, A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो और उनका D चेक करो, तो आपको पता चल जाएगा एपी है कि नहीं है।